हरियाणा की सियासत में अगले 3-4 दिन बेहद उलटफेर भरे हो सकते हैं। इन 3-4 दिनों के अंदर हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़े धमाके हो सकते हैं और हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक नया चुनावी माहौल बन सकता है। जी हां, अगले 3-4 दिन के अंदर हरियाणा के 5 से 7 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के 5 से 7 निर्दलीय और जेजेपी के विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी 2019 का 10 परफेक्ट का स्कोर हासिल करने के लिए एक बार फिर से चुनावी रणनीति में जुटी है और इसी मिशन के तहत जेजेपी के 4 से 5 और निर्दलीय 2 से 3 विधायक बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। जी हां, सभी जानते हैं कि जेजेपी के अंदर दुष्यंत चौटाला के प्रति बगावत हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला के दुर्व्यवहार के कारण जेजेपी के 5 विधायक उनसे दूर हो चुके हैं और वो पिछले दिनों ना तो जेजेपी की बैठक में शामिल हुए और ना ही उन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ रैली में शिरकत की। ये पांचों ही विधायक यानी रामकुमार गौतम, रामनिवास सुरजा खेड़ा, देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग 2-3 दिन के अंदर बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो बीजेपी के लिए ताकत बढ़ाने वाला ये बूस्टर साबित होगा। जेजेपी के विधायकों के साथ साथ नैनपाल रावत, धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलन भी बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और वो ऐसे में इन विधायकों का भरपूर समर्थन हासिल करने के लिए नया रास्ता तलाश रही है। बीजेपी में शामिल होने वाले इन 5 से 7 विधायकों को ये महसूस हो चुका है कि 2024 में तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसलिए वो बीजेपी के साथ रहना बेहतर समझते हैं। उन्हें पता है कि वो ना तो जेजेपी के साथ रह सकते हैं और निर्दलीय विधायकों को भी बखूबी एहसास है कि वो अपने बलबूते पर 2024 में दोबारा विधायक नहीं बन सकते हैं। इसलिए बीजेपी का ऑफर उन्हें सूट कर रहा है और वो इसलिए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी अब इन विधायकों के साथ बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात कर चुकी है और इनके साथ में सारी सहमतियां बन चुकी है। जेजेपी के 5 बागी विधायकों में से रामकुमार गौतम और रामनिवास सुरजा खेड़ा तो पहले से ही दुष्यंत चौटाला से किनारा कर चुके हैं। अब मंत्री रहे देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग भी बीजेपी के पलड़े में पूरी तरह से जा चुके हैं और वो इसीलिए अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भरपूर मदद करने के लिए ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करने जा रहे हैं। अगर ऐसा फैसला होता है, अगर 5 से 7 विधायक बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। खास बात यह है कि ये 5 से 7 सभी विधायक पहले विधायकी से इस्तीफा देंगे और उसके बाद बीजेपी में शामिल होने की घोषणा करेंगे। बीजेपी जानती है कि इन 5 से 7 विधायकों का साथ लेना उसे भरपूर फायदा देने का काम करेगा। इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसके प्रत्याशियों की लीड बढ़ेगी और इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले ही इन विधायकों को बीजेपी शामिल करने के लिए हरी झंडी दिखाने का काम कर चुकी है। अगर जेजेपी के 5 विधायक बागी होकर इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो वो जेजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि जेजेपी में लगातार बगावत बढ़ रही है। दुष्यंत चौटाला का व्यवहार और दुष्यंत चौटाला की वर्किंग दोनों ही जेजेपी के बड़े पदाधिकारियों और एमएलए को लगातार खटकती रही है। बार बार इस बात की शिकायत करने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया और उनके दुर्व्यवहार के चलते ही जेजेपी के 5 विधायक उनसे किनारा कर चुके हैं। अब ये सभी विधायक बीजेपी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। उन्हें बीजेपी में बेहतर भविष्य की आस नज़र आती है और इसलिए ये विधायक अगले 3-4 दिन के अंदर बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। निर्दलीय विधायकों की भी यही कहानी है। उनमें से 3 विधायक पहले बीजेपी के नेता रह चुके हैं और उन्हें टिकट नहीं मिलने के चलते ही वो बागी होकर चुनाव लड़े थे। उनका भी व्यक्तिगत लगाव और पॉलिटिकल लगाव भी बीजेपी के साथ रहा है, इसलिए ये 3 विधायक भी बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर बेहद सधी हुई रणनीति के साथ, बेहद कारगर फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है और इसलिए उसने समय की नज़ाकत को समझते हुए इन जेजेपी के विधायकों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेने का फैसला लिया है। और इन 5 से 7 विधायकों को भी इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि समय रहते अगर वो बीजेपी की मदद करेंगे, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए समर्थन जुटाने का काम करेंगे तो उन हालात में बीजेपी उनकी कदर करेगी और बीजेपी उन्हें 2024 के
विधानसभा चुनाव में टिकट देने का काम करेगी। यानी अगले 3 से 4 दिन के अंदर हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव आएगा, बड़े फैसले होंगे। 5 से 7 विधायक इस्तीफा देंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अगले 3 से 4 दिन की सियासत को समझने के लिए, विधायकों के इस्तीफे और उनकी बीजेपी ज्वाइनिंग को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में सियासत और सत्ता के समीकरणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।